आज हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का किस्सा सुनाते हैं। एक बैंक जिसको बैंकों का बैंक कहा गया, एक बैंक जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को गिरते बढ़ते और फिर गिरते देखा है, एक बैंक जो इस देश की आर्थिक नीतियों का गवाह रहा है। तो इसकी स्थापना तो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, मगर तब ये निजी हाथों में था और आजादी के बाद कांग्रेस का तो लक्ष्य ही देश की संपत्ति बनाना था और ये काम हुआ 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के साथ। दरअसल अंग्रेज हुकूमत का लक्ष्य सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की संपत्ति को लूटना था और वो इसमें काफी हद तक सफल भी रही। ऐसे में आजादी के साथ तबाह अर्थव्यवस्था भी देशवासियों और कांग्रेस सरकार को तोहफे में मिली थी, जहां से देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐसे संस्थान के निर्माण की आवश्यकता थी जो नीति निर्माण से लेकर आर्थिक जरूरतों को पूरा करे, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए ये काम हुआ। इसमें सफलता इसलिए हासिल हुई क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केवल राष्ट्रीयकरण ही नहीं हुआ, बल्कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जरिए उसे ताकत भी दी गई और इसका असर पहली पंचवर्षीय योजना में ही नजर आ गया। देश के सफल प्रधानमंत्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। दरअसल आरबीआई ने हमेशा देश की अर्थव्यवस्था को राह दिखाई है। कुल मिलाकर आम आदमी के हाथ में सिक्कों की खनक से नोटों की चमक तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही योगदान है और रिजर्व बैंक की इस चमक ने 1950 में 1,25,823 लाख रुपए से आज 57,07,669 लाख रुपए तक का सफर तय किया है, मगर आज उसी पर बुरी नजर डाली जा रही है और इसकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमें इस आक्रमण से हमारे संस्थानों को बचाना है ताकि आपके पूर्वजों की मेहनत बेकार न जाए। हम मिलकर देश की धरोहर को बचाएंगे।